क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। ऐसा कोई स्टार्टअप्स है मतलब जिनके आप एग्जांपल दे सकते हो जो वेब 3 में बहुत बेटर कर रहे हैं कंपेयर टू वेब 2? वेब 3 में बेटर कर रहे हैं, मतलब जो उनका पहले यूज केस वेब 2 में था राइट और अभी वेब 3 में चल रहा है। राइट। सो ब्लॉकचेन में अभी तक जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे को लगता है, एक है पहला ब्रेव ब्राउजर। मतलब ब्लॉकचेन की कम्युनिटी में लाइक आई यूज डेली ब्रेव ब्राउजर, आई डोंट नॉट यूजिंग गूगल क्रोम, राइट। ओके। तो मैं ब्रेव ब्राउजर क्यों यूज़ करता हूँ या लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेव ब्राउजर है ना, वो जितने भी आपकी एड्स आती हैं या जो भी आते हैं उन सबको ब्लॉक कर देता है, जो ट्रैकर्स एंड एवरीथिंग, राइट। एंड द सेकंड, इफ यू आर अलाउिंग द एड्स, आप चाहते हो कि आपके प्लेटफॉर्म पे एड्स आए, वो सब कुछ आए, तो यू विल गेट द इंसेंटिव इन द टोकन्स। जो ब्राउजर का टोकन है, दिस इज अ टोकन, बैड टोकन, राइट। तो उस टोकन में आपको इंसेंटिव आता है, राइट। सो द बेस्ट यूज केस कि व्हाई आई एम सीइंग द एड ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया या एनीवन, या जैसे जो कि होम पेज में जो ब्रेव ब्राउजर की एड्स आती हैं, राइट। So if I am spending my time and trackers are enabled, I should get anything out of it, right? So that browser is giving you incentive in the bad tokens, right? And the interesting use case of bad is कि ट्विटर पे जैसे आजकल तो ट्विटर ने स्टार्ट कर दिया है कि आप उनके प्रीमियम ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो और यू हैव टू पे मंथली, राइट। ट्विटर ने ये क्रिएटर इकोनॉमी को पैसा देना स्टार्ट कर दिया है, राइट। उसी तरह यूट्यूब भी स्टार्ट करने वाला है इंडियन क्रिएटर्स को। तो बैट ने क्या किया हुआ है कि जैसे बैट अगर आपने ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है, उसे ट्विटर यूज़ कर रहे हो, तो ट्विटर पे उस जो ट्वीट है उसके नीचे एक आइकन आएगा, जैसे रीट्वीट, लाइक, उसके साइड में एक आइकन आता है, यू कैन पे दैट गाय इन द बैट टोकन्स, राइट। ओके। तो आप जो अच्छा ट्वीट लगता है उसको बैट टोकन में पे भी कर सकते हो, राइट। तो डेट्स ए डिसेंट्रलाइज, एंड जो क्रिएटर्स हैं अच्छे उनको डायरेक्टली पे कर सकते हो, और ये ब्राउजर पे इनेबल्ड है, राइट। तो जो वेब 3 वाली कम्युनिटी है गूगल क्रोम को यूज़ नहीं करती है, दे आर यूजिंग द ब्रेव ब्राउजर। ओके। मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल वेब 3 में जो भी प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं वो प्रोडक्ट में यूजर को भी बेनिफिट है, यूजर को, मतलब इफ यूजर इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो उस केस में उसको भी बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है। दैट मींस इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यूजर एज वेल एज फॉर द कंपनी। मतलब एक एग्जांपल देके समझाता हूँ गाइस कि जैसे पहले आप गेम्स खेलते थे तो गेम्स खेलने में आप खुद का टाइम एनर्जी देते थे, ऑब्वियसली आप लोग एंजॉय करते थे, लेकिन उसके बदले इन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता था। बट वेब 3 यही चीज चेंज करके लेके आ रहा है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो उस गेम में अगर आपको कोई एड्स दिखाए जा रहे हैं या फिर और भी कुछ चीजें हो रही है तो उसका रेवेन्यू सिर्फ कंपनी को नहीं मिलेगा, उसका रेवेन्यू में आप भी एक शेयर होल्डर होंगे। तो यही एक चेंज वेब 3 लेके आ रहा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग यूज केस है, जैसे फेसबुक का लेते हैं। फेसबुक में जस्ट अज्यूम यू आर ए गुड क्रिएटर एंड यू आर गेटिंग मिलियंस ऑफ लाइक इन योर पेज, राइट। you should get the incentive, right. But somehow you're not getting. So there are some social media platforms like Steam, it is a platform, it is a platform. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास लाइक्स आ रहे हैं, लाइक इफ यू आर गेटिंग 1000 लाइक और 2000 लाइक, सो फॉर एवरी लाइक यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ स्टीम टोकन, ओके, राइट। So just assume and why they are giving you Steam tokens कि indirectly users are liking your content, right, they are liking it and you should get tokens out of it, right. तो कंपनी को तो बेनिफिट हो रहा है कि यूजर उसके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अगर तुम्हारा जो ट्वीट अच्छा है या तुम्हारा पोस्ट अच्छा है, यू विल आल्सो गेटिंग द मनी आउट ऑफ इट। बट फेसबुक नहीं करता है, राइट। सो इन द डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके। मतलब इन शॉर्ट आप अभी जो सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहां पे आपको अभी तक तो कुछ नहीं मिलता था बिकॉज सोशल मीडिया पे, बट ये वेब 3 में अलग होगा। वेब 3 में आपको कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। यूजर विल आल्सो गेट इंसेंटिव। ओके। और प्रीतम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो रही है फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द यूजर, इसीलिए ये सब चीजें इतनी ज्यादा बूम हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा और इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लोगों को, बिकॉज वेब 2.0 इज बहुत फेमिलियर हो चुका है लोगों के लिए, तो वहाँ से उनका कंफर्ट जोन छोड़ के कंफर्ट जोन से बाहर आके उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट आई एम श्योर एक ना एक टाइम बाद ये चीज़ें भी बहुत कैजुअली हो जाएंगी, बहुत इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगी। मतलब आई फील इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मतलब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, बिकॉज वेब 3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड ब्लॉक है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, लाइक यूजर ऑनबोर्ड कैसे करे। लाइक यूजर को वॉलेट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, मेटामास्क, उसमें लाइक 5 to 10 स्टेप्स, राइट। सो दैट्स ए काइंड ऑफ ए रोड ब्लॉक, राइट। द UI UX इज नॉट गुड इन करंटली इन वेब 3, राइट। यूजर की लाइफ की जर्नी कैसे
ईजी बना सकते हैं सो दैट ही कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग द प्लेटफॉर्म बट इन अ डिसेंट्रलाइज वे। नहीं तो वेब 2 वाली फील तो नहीं आनी चाहिए, मतलब नहीं प्रोसेस नहीं होना चाहिए। बट मैंने जहां तक सुना है कि वेब 2 के जो भी एप्लीकेशन है उसी काइंड ऑफ वेब 3 के भी एप्लीकेशन दिखेंगे, बैकएंड में सारी चीजें होंगी। यस राइट, एब्सोल्युटली। तो बट अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई चीज़ें मेरे को डिसेंट्रलाइज बिल्ड करनी है तो यूज़र को किसी भी ऐप से इंटरेक्ट करना है तो पहले सबसे पहले उसको वॉलेट इंस्टॉल करना पड़ता है, लाइक मेटामास्क वॉलेट हो गया ब्राउजर में, राइट। मेटामास्क इंस्टॉल करने में उसके पास 4-5 स्टेप्स उसको प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं एंड थिंग्स आर बिट टेक्निकल, राइट। अगर कोई बंदा जो टेक्निकल है वही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है। अगर जैसे मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो सब उसमें हिंदी में है कि ये करो, लाइक करो, वो सब ईजी है, सॉर्टेड है, बट उस चीज़ को करने में 10 साल लगे हैं, राइट। फेसबुक को भी अंडरस्टैंड करने में, उस UI UX को इन करने में, लाइक वेब 2 स्टार्टेड इन 2000, राइट। तो 10-15 साल लगे हैं। तो वेब 3 अभी बहुत ही स्टार्ट है। तो अभी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं यूजर आइडेंटिटी का, ऑन बोर्डिंग का, ये काफ़ी रोड ब्लॉक्स हैं। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी है कि जो करंट आपके वेब 2.0 वाले एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकती है वेब 3.0 में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकती है। तो ये चीज़ें फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह नहीं कर सकता क्या? जो अभी उनका प्लेटफॉर्म है डायरेक्टली वो वेब 3 में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्टली वो कर सकते हैं पर उनको क्या फ़ायदा होगा? लाइक मे बी द इंस्टाग्राम का जो प्रोडक्ट है या जो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ इट, राइट। तो व्हाई दे शुड मूव टू वेब 3, राइट। द वे उनके जो बिजनेसेस बिल्ड हैं, द वे उनका सिस्टम बिल्ड है, तो आई फील उनको, और मे बी दे डोंट वांट टू बिल्ड आउट इनटू वेब 3, राइट। जो दे वांट्स टू कंट्रोल द डेटा, ऑन द डेटा दे वांट्स टू रन द एड, दे वांट टू बट एवरीबॉडी नोज कि वेब 3 इज द फ्यूचर, फ्यूचर में यही चीजें इंप्लीमेंट होने वाली है। अगर वो लोग नहीं करेंगे उसको तो कोई और आके इसको करके लेके जाएगा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। सो व्हाई दे आर नॉट यूजिंग दिस? ओके, सो आई फील कि मार्क जकरबर्ग को ना अपॉर्चुनिटीज बड़े जल्दी दिख जाती हैं, राइट। दैट्स व्हाई ही चेंज हिज कंपनी नेम फ्रॉम फेसबुक टू मेटा, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ फेसबुक में भी आप जो अपनी प्रोफाइल पिक्स होती हैं, इंस्टाग्राम में जो प्रोफाइल पिक्स होती है, नाउ यू कैन ऐड योर NFTs, राइट, एज ए प्रोफाइल पिक। तो वो ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कुछ यूजर्स को आना शुरू हो गया है। एंड वो भी उसने जो इंडिया की स्टार्टअप है पॉलीगन, लाइक पॉलीगन को प्लेटफॉर्म को यूज़ कर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो स्लोली वो चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। एंड फेसबुक इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन, यू कैन से मेटावर्स एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहा है, राइट। मेटावर्स के अराउंड अपने जो VR प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बिल्ड कर रहा है, राइट। एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड की जो क्रिएटर्स हैं उनको भी कैसे प्रॉफिट हो जाए, राइट। तो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ए मार्केट प्लेस जहाँ भी क्रिएटर्स को भी कुछ पैसा मिलेगा एंड दे विल टेक द इंसेंटिव आउट ऑफ इट। तो ऑलरेडी फेसबुक बिल्ड कर रहा है, राइट। इंस्टाग्राम ऑलरेडी NFT के अराउंड चीज़ें ट्राई कर रहा है, बट ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस हैं, वो ऐसा नहीं कि 2-3 साल में शिफ्ट हो जाएंगे। दे विल स्लोली सी कि हम एक छोटी चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। छोटी सडन शिफ्ट होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यूजर का माइंड थोड़ा स्लो चेंज करेंगे वो कि NFT क्या है, क्यों होना चाहिए। फिर कल को मे बी इंस्टाग्राम में आई कैन सी इन नेक्स्ट 4 to 5 years मिनिमम दे विल सी कि क्रिएटर्स को भी पैसा जाना चाहिए, राइट। तो पहले वो ट्राई करेंगे कि क्रिएटर्स को पैसा वेब 2 की वे में जाए, राइट। जैसे यूट्यूब अभी ट्राई कर रहा है कि इंडियन क्रिएटर्स को कैसे पैसा जाए ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, राइट। तो वो भी ट्राई करेंगे क्रिएटर्स को कैसे पैसा जाए, राइट। फिर उनको लगता है कि अगर ये चीज़ वेब 2 से सोल्व नहीं हो रही है तो वेब 3 को हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, मोर ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, राइट। क्योंकि स्लोली यूजर्स का जो माइंड है वो भी बहुत चेंज हो रहा है, राइट। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहे। नाउ देयर इज सो मैनी गाइज जो चाहते हैं कि फेसबुक इज ए नॉट ए गुड प्लेटफॉर्म, राइट। तो उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना है, तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ी चीज़ें शिफ्ट हो। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट दीज प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो ट्राइंग। प्रीतम भाई, हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि वेब 3 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, बट वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो ऑडियंस है जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक बार शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। सो वेब 1 को ऐसे लेते हैं कि वेब 1 स्टार्ट हुआ 1990s में, राइट। तो वेब 1 में क्या होता था कि स्टैटिक HTML पेजेस होते थे, राइट। एंड वो बहुत ही हार्ड होते थे अपने खुद की वेबसाइट बनाना, फिर उनको डिप्लॉय करना, राइट। एंड वो काइंड ऑफ 1 पेजर होते थे, जैसे वेबसाइट होती, जैसे फेसबुक लगा स्टैटिक वेबसाइट बोल सकते हैं, राइट। फेसबुक में आपको दिख रहा है कि बस ये आपका नाम है, ये सब कुछ है, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग इज स्टैटिक, राइट। तो ये एक वेब 1 वाला जोन था, टाइम पीरियड था। फिर अराउंड 2000 वेब 2 वाला वर्जन शुरू हुआ, राइट। और वेब 2 में क्या था कि चीज़ें
ज़्यादा डायनेमिक थी, राइट, देन दिस प्लेटफॉर्म फेसबुक, मोर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए, राइट. तो दीज आर मोर डायनेमिक प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो प्लेटफॉर्म के साथ, राइट. लाइक फेसबुक में आप लाइक भी कर सकते हो, वीडियोज भी बना सकते हो. दे आर सो मच क्रिएटिव, राइट, एंड सो मच डायनेमिक और इंटरेक्टिव है, राइट. बट वेब 2 में इशू ये है, अभी भी है, मतलब था नहीं, अभी भी है, कि जो डेटा है वो कंपनीज के पास होता है. लाइक फेसबुक के पास इतना डेटा है, सेंट्रलाइज, गूगल के पास इतना डेटा है, एंड दे आर मोनेटाइजिंग द डेटा, मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, बट यूजर इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, राइट. एंड सो मैनी मिडलमैन, राइट. देन लोगों को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द बेस्ट वे, राइट. सो अब यू कैन से फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, राइट, लास्ट 10 ईयर्स जब से बिटकॉइन वाइट पेपर आया है, ब्लॉकचेन के अराउंड एप्लीकेशन से सिस्टम बिल्ड हो रहे हैं, राइट. तो वो वेब 3 क्या है, वेब 3 में यूजर का डेटा यूजर के पास होता है, यूजर ओन द डेटा, राइट. एंड यूजर चाहता है कि उसको, लाइक जैसे जो फेसबुक एक वेब 3 के ऊपर बिल्ड हुआ है, तो यूजर चाहता है कि अपना डेटा वो फेसबुक को देना चाहता है, राइट. तो यूजर के पास यू कैन से अथॉरिटी है, ही शुड गिव डेटा टू फेसबुक और नॉट, राइट. एंड अब उसको फेसबुक मोनेटाइज कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो यूजर शुड आल्सो गेट द इंसेंटिव, राइट. सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ वेब 3 वर्ल्ड जहाँ पर यूजर आल्सो गेटिंग इंसेंटिव, राइट. और वेब 3 इज नॉट ए only this thing. Web 3 is a combination of blockchain, right, AI, machine learning, AR, VR and everything, because you can say the third era of internet, third phase of internet. So इसमें सब कुछ included है. अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए.